औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफ़ियत से होंगे और हंसी खुशी अपनी लाइफ अपने बड़ों के साथ, अपने छोटों के साथ और अपने अजीज़ों अकारब बहन भाई घर वालों के साथ बड़ी फिट फाट और शानदार लाइफ गुजार रहे होंगे। ख़वातीन व हज़रात, वीडियो शुरू करने से पहले, टॉपिक का आगाज़ करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में इसी के टुवर्ड्स दिया गया बेल का आइकॉन उसको भी क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचे नोटिफिकेशन के साथ। ख़वातीन व हज़रात, जैसा कि मैंने रिसेंटली अपनी डिफरेंट वीडियोज़ में इस बात का इजहार किया था कि मेरी डिफरेंट वीडियोस डिफरेंट कैटेगरीज की सेल्फ हेल्प के पॉइंट ऑफ व्यू से होंगी जो कि आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में आपको मददगार साबित करेंगी। ख़वातीन व हज़रात, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो है कि कैसे हम अपना फोकस यूजलेस चीज़ों से हटाकर यूजफुल चीज़ों की तरफ करें। कैसे हम अपने फोकस को प्रोएक्टिव करें, कैसे हम अपने फोकस को यूजफुल लेके आएं, कैसे हम फजूलियात को इग्नोर करें। फजूलियात को इग्नोर करना हमारी जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए बड़ा ही मुश्किल साबित हो रहा है, क्योंकि बाज़ लोगों को ये पता भी होता है, बाज़ अफराद को, स्टूडेंट्स को, प्रोफेशनल्स को, जो भी लोग हैं मुख्तलिफ ज़िंदगी के मुख्तलिफ जो अदारों से रिलेटेड लोग हैं, मुख्तलिफ कंपनी से रिलेटेड जो लोग हैं, मुख्तलिफ प्रोफेशनल जो हैं जो कि किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी अटैच हैं, उनको पता है कि कौन सी चीज़ें उनके लिए फजूलियत का बायस है, लेकिन उसी में उनको आता है टेस्ट नज़र, तो वो ना चाहते हुए भी अपना बहुत कीमती जो टाइम है वो बर्बाद कर देते हैं। हालांकि उनको पता है कि यूजफुल चीज़ ये है, कामों को वक्त पे करना चाहिए, चीज़ों को वक्त पे करना चाहिए, प्रोजेक्ट्स को वक्त पे ख़त्म करना चाहिए, बट इसके बसूरत दीगर वो क्या करते हैं कि उन चीज़ों पर अपना ज़्यादा फोकस कर लेते हैं, उन चीज़ों को इग्नोर नहीं कर पाते जो कि उनके लिए वबाले जान है। क्योंकि एक्चुअली ये सारी एक माइंड गेम होती है कि माइंड हमारा जो है उसको एक ट्रैक पे रखना, उसको एक जगह पे फोकस्ड रखना बड़ा मुश्किल है। जो चीज़ें आपका टाइम लेके जा रही हैं, जो चीज़ें आपके लिए अच्छी नहीं है, ये डेफिनेटली उन चीज़ों में इंटरेस्ट लेगा और इस तरह क्या करेगा कि आपका टाइम सारा ले जाएगा। जब आपका टाइम ले जाएगा तो फिर आपको इन फ्यूचर जब आप पास्ट की तरफ देखेंगे तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि ओहो, हमने अपना टाइम कहाँ पे वेस्ट कर दिया। हालांकि ये चीज़ें तो इतनी अहम भी नहीं थी, लेकिन फिर भी हम क्यों लगे रहे इस चीज़ की तरफ। तो इसके लिए एक छोटा सा जो टोटका कह लें, उसको छोटी सी टिप कह लें, वो ये है जो, क्योंकि इसको मैंने भी प्रैक्टिकली इसको फॉलो किया है, प्रैक्टिकली मैंने भी इसको अप्लाई किया और काफ़ी हद तक मैं कामयाब हुआ हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी चीज़ प्रैक्टिकली मेरी नज़र से गुजरे, मेरे हाथों से गुजरे, मेरे एक्शन से गुजरे, तो मैं भी चाहता हूँ कि वो आप तक भी पहुँचे। तो उसमें ये है कि जो चीज़ आपको पता है कि कौन कौन सी चीज़ें आपके लिए ख़तरनाक हैं, वो कोई भी चीज़ हो सकती है जो कि आपसे रिलेटेड नहीं है, आपका प्रोफेशन है, आपको चाहिए उस पर फोकस करना, बट क्या है कि आपका बजाय फोकस होने के बजाय उसको गौर करने के आप उन चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं जो फ़ायदामंद हैं, और जो फ़ायदामंद नहीं है उनको आप फोकस कर रहे हैं। तो इस तरह आपका टाइम वैसे भी गुजर है और वो तो गुजर जाता है। तो इसके लिए करना ये है ख़वातीन व हज़रात, आपने ये है कि आपने अपने माइंड के साथ इस लेवल की जिद करनी है अपने अच्छे कामों को करने में, अपने टाइम पे काम करने में, स्टूडेंट अपना टाइम पे होमवर्क करने पे, प्रोफेशनल अपना टाइम पे जो प्रोजेक्ट उन्होंने शुरू किया है उस प्रोजेक्ट को फुल तवानाई कैसे दी जा सकती है कि जब आप उस पर अहमियत ढूंढेंगे, उस पर फोकस करेंगे। माइंड थक भी जाता है बाज़ दफ़ा आपका जब आप उसको फोकस कर रहे होते हैं, बट आपने वहाँ पे जिद करनी है। जैसे आपकी जिद किसी ना किसी चीज़ के पॉइंट ऑफ से होती है, बाज़ लोगों में अना की जिद भी होती है, तो वो वाली जो जिद है वो अना में तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन अपने अच्छे काम में होनी चाहिए कि जब मैं कोई भी काम ये कर रहा हूँ
इस वक्त दुनिया इधर की उधर हो जाए, पहाड़ टूट जाएं, धमाके हो जाएं, बट मेरा जो काम है, जो मैं ये काम कर रहा हूं, इसको मैं फुल स्ट्रैटेजी के साथ करूंगा, फुल फोकस के साथ करूंगा, इसके एंड तक करूंगा। उसका एक टाइम फ्रेम बनाएं, उस पर एक टाइम वर्क करें। मुश्किल मिजाजी के साथ जब आप करते रहेंगे तो 21 डेज में या अप्रॉक्सीमेटली 41 डेज भी हो सकते हैं, तो आपकी एक आदत बन जाएगी। फिर आप एक लीडरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छे लीडर भी साबित होंगे, आप में मुश्किल मिजाजी भी आएगी। जितने भी लोग कामयाब हैं उन्होंने मुश्किल मिजाजी का साथ नहीं छोड़ा, उन्होंने कामों को अच्छे तरीके से किया, उन्होंने कामों को इंपॉर्टेंट दी है। गलत चीज़ों को, या कुछ चीज़ें गलत होती भी नहीं है लेकिन वो हमारे साथ रिलेट नहीं होती, तो इसलिए हम उन चीज़ों पर टाइम वेस्ट नहीं करते। क्यों? हमारा मिशन कुछ और होता है, हमने उसको फॉलो करना होता है। जो हमारा मिशन है, जो हमारा काम है, जब आप विद द पैसेज ऑफ द टाइम अपने काम को फोकस करेंगे, अपने काम को टाइम देंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि जो चीज़ें आपको मजबूर करती थी, आपका माइंड जो एक जगह पे नहीं था ठहरता, वो एक जगह पे टिकने लग जाएगा, वो एक जगह पे ठहरने लग जाएगा। आपकी कामों में जो इम्पोर्टेंस है वो एक अच्छी कारकर्दगी लेके आएगी, कामों में एक अच्छी एफिशिएंसी पैदा होगी, और इस तरह जो चीज़ें आपकी लाइफ तबाह कर रही थी, जो कि आपसे रिलेटेड नहीं थी लेकिन आपका वक्त उसमें लग रहा था, तो विद द पैसेज ऑफ द टाइम वो बहुत दूर चली जाएंगी, उनका इमेज बहुत दूर चला जाएगा। फिर वो आपको डी ट्रैक नहीं कर सकती, डिस्टर्ब नहीं कर सकती। फिर आप सॉफ्ट तरीके से अपने काम को सारा अंजाम देंगे और अपनी दुनिया भी बेहतर कर लेंगे और अपनी आखिरत भी बेहतर कर लेंगे। तो ये थी एक एक्सप्लेनेशन के साथ एक टिप कि कैसे आप फजूल चीज़ों को इग्नोर करें। तो इसको आपने आज के बाद अपनाना है और अपने आप को चैलेंज देना है। 21 डे का चैलेंज दे दें या 41 डे का चैलेंज दे दें, जो सा भी चैलेंज देंगे 41, तो हर किसी में एफिशिएंसी आ जाएगी अगर 41 डेज का चैलेंज वो देगा तो। अदरवाइज बाज 21 में भी अच्छे साबित हो जाएंगे। अल्लाह ताला हम सब पर अपना करम करे, रहमत करे और हमें दुनिया और आखिरत में कामयाब करे। बेल आइकॉन को लाजमी क्लिक करना है ताकि हर आने वाला नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर होने वाला हूं। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक। फी अमानिल्लाह। खैर।